नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पिछले साल के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर की, जो है आपके 2023 और 24 का। ठीक है, क्लास 9th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स। ठीक है, तो जो पिछली बार आपके पेपर हुआ था 2023-24 में मैथमेटिक का, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये पेपर सॉल्व करने के बाद आपको इसमें आइडिया आ जाएगा कि हमको जो हमारा इस साल का जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है आपके, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे सही विकल्प आपको दिया है 729 की घात 1/3 का मान है। ठीक है, तो देखो 729 की घात कितनी है, 1/3। मतलब कि ये 729 की जगह ऐसी कोई संख्या आएगी जिसकी घात 3 बनानी है। ठीक है, तो अगर हम 729 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हम सीधा इसको 9 से करेंगे। तो 9 आठी 72 और 9 एकम 9। ठीक है, और 90 90 81 और 9 एकम 9। ठीक है, तो 729 की जगह हम 3 बार 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सोल्व भी करते जाते हैं, जैसे हम पहला ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 729 की घात 1/3 है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 9 गुणित 9 गुणित 9 और इसकी घात 1/3। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे 9 3 बार आया है, तो लिखेंगे एक बार और लगा देंगे घात 3, और उसकी घात कितनी है, 1/3 है। ठीक, अगली स्टेप में हम क्या देखते हैं कि जो घात है वो घात के गुणे में होती है। तो 3 गुणित 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 9 की घात कितनी बचेगी, 1, और इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन आपको इस स्टेप से सॉल्व करके आंसर लिखना है, क्योंकि वहाँ पे संख्या कुछ भी आ सकती है और हो सकता है प्रश्न बिल्कुल रिलेटेड आपको इससे मिलता जुलता कुछ भी दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले का जो आंसर है वो आएगा आपके 9, और कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला हम देखें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। तो निम्न में से एक अक्ष में स्थित एक बिंदु है। देखो एक अक्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम कार्तीय तल की बात करें तो ये आपके एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश अक्ष होता है। ये वाई, तो ये वाई डैश होता है। तो इस पूरी एक्स रेखा पे अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पे वाई क्या हो जाता है, 0। और अगर इस पूरी रेखा पे कहीं पे भी बिंदु स्थित है तो यहाँ पे एक्स हो जाता है 0। ठीक है, एक्स रेखा पे वाई 0 होता है और वाई रेखा पर एक्स 0 होता है। अब अगर आपको x के निर्देशांक लिखने हैं तो देखो x का तो x तो आएगा, लेकिन y का क्या हो जाएगा, 0। तो हमको यूँ देखना है कि आगे कोई संख्या होनी चाहिए और पीछे होना चाहिए 0। तो वो हमारा ऑप्शन रह जाएगा राइट। देखो इसमें तो दोनों जगह संख्या है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक, और इसमें देखो आगे संख्या है और पीछे 0 है, मतलब ये तो x का मान हो गया और ये y का मान हो गया, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और हम इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x को 0 कर दिया है, तो x अक्ष पे तो x 0 नहीं होता है, और यहाँ पे फिर से डबल संख्या है तो आपको देखना ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद अगला आपके आता है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल करो या फिर उसका अंतर करो। हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी संख्या मिलेगी, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। देखो जो घनाभ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, कैसा होता है, ऐसे आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स है, आपने जो कंपास देखा है, ये उस टाइप का। और फलक का मतलब होता है इसके ऊपर का पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऊपर का एक पृष्ठ है, तो ऐसा कैसा एक नीचे होगा, तो कितने फलक, 2। ये साइड का फलक है। ठीक है, तो ऐसा कैसा इस साइड में भी है, ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा है ना, तो ये फिर 2 फलक। ये सामने का फ्रंट का है, तो ऐसा कैसा पीछे का भी होगा, तो फिर 2। तो टोटल 2 और 2 4 और 2 6। तो घनाभ में कुल फलक कितने होते हैं, 6। ठीक है, और फलक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, इसका जो पृष्ठ होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5वां, 4/5 1/5 का योग होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 4/5 और 1/5 का निकालना है योग। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। देखो हर समान है तो एक ही बार लिख देंगे, और ऊपर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 4 और 1 5/5। अब या तो ये आंसर हो सकता है, या 5 एकम 5 और 5 एकम 5, फाइनल आंसर आपका 1 भी आ रहा है। तो या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा आंसर मैच हो रहा है। देखो 5/5 तो हमको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, मतलब कि आपके क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर होगा 1। उसके बाद हमें दिया है 6 क्वेश्चन, 28 गुणित 21 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 42। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से सोल्व कराता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और ऐसा कोई क्वेश्चन और भी बन जाएगा तो आप वो भी हल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिया है, एक समय के लिए यहाँ पे आप एक्स ले लीजिए। ठीक है, एक्स इंटू 42।
देखो अब आपने पक्षांतर विधि सीखी है कि भैया यहाँ x आ रहा है और गुणित में 42 है, आपको मान x का निकालना है। तो जो गुणित वाली संख्या है वो सामने वाली संख्या के बटे में जाती है, मतलब 28 गुणित 21 और बटे में हो जाएगा 42 और बराबर में क्या हो जाएगा x। अगर आपको 21 का पहाड़ा पता है तो आप 21 से काट दीजिए, बाकी आप छोटी संख्या से भी काट सकते हैं, ठीक है, जैसे 7 या 21 और 7 छंग 42। लेकिन यहाँ पे 21 से कम 21, 21 दूना क्या हो जाएगा 42 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 चौक 8। तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके डी वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ऑब्जेक्टिव नोट करने हैं तो आप क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। और मैं एक बार और बता देता हूँ, ये जो पेपर है ये पिछले साल का है, आपके 2023-24 में जो पेपर आपके आया था त्रैमासिक का, वो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, कोई नया पेपर नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर इसमें से ही बनेगा, कुछ क्वेश्चन इसमें से बनेंगे और बाकी आप इस क्वेश्चन पेपर की मदद से ये समझ सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो कैसा आने वाला है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसी की क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे रिक्त स्थान है, इनकी आपको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि शून्य बहुपद की घात रिक्त स्थान होती है, ठीक है, शून्य बहुपद की घात रिक्त स्थान होती है। देखो को मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर एनसीईआरटी मैथ्स का वीडियो देखेंगे तो उसमें आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि जो शून्य बहुपद है उसकी घात भी कितनी होती है, तो उसकी घात भी शून्य होती है, ठीक है, कितनी होती है शून्य। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि परिभाषित नहीं है, ठीक है, या आप क्या लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये आपके पहला रिक्त स्थान। सेकंड आपके पूछा है कि 2 पाई रिक्त स्थान, सॉरी 2 पाई एक रिक्त स्थान संख्या है। तो देखो जो पाई संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, क्या होती है अपरिमेय। अब पाई में आप 2 का गुणा करिए या 3 का गुणा करिए, वो अभी भी क्या है एक अपरिमेय संख्या ही है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसके बाद तीसरा आता है a की घात 0 का मान क्या होगा। तो जैसा कि आपके अध्याय नंबर 1 में 1.5 हमने हल करी है, तो उसमें हमने सूत्र देखा है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होगी तो उसका जो आंसर है वो कितना होगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है। तो देखो यहाँ पे शून्यक निकालना है, क्या दिया है 2x प्लस 5 बराबर, सॉरी पी एक्स बराबर 2x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हैं इसलिए हमें समय लग रहा है। अब हमें शून्य जो निकालना है उसका मतलब है कि x का मान आपको निकालना है। अगर यहाँ पे हम पी एक्स को क्या मान लेते हैं 0, क्या लिख देते हैं, माना कि जो पी एक्स है वो क्या है 0। तो यहाँ पे 0 बराबर 2x प्लस क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो प्लस का 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस का, यहाँ हो जाएगा 2x। अभी भी x का मान नहीं निकला है तो 2 चला जाएगा बटे में, ठीक है। तो 5/2 बराबर x। तो कुल मिला के x का जो मान है वो 5/2, लेकिन का आएगा माइनस का। तो आंसर आपके क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। तो आप समझ के करिए, क्योंकि देखो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं फिर आपको बता देता हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है और आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है -3 माइनस ब्रैकेट -1 प्लस 4 -2 बराबर क्या होगा। तो देखो इसको भी हल कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से, ठीक है। फिफ्थ नंबर का है -3 -1 प्लस 4 -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो देखो इस प्लस से पहले इन दोनों को हल कर लीजिए और फिर इन दोनों को हल करिए। ये तो -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और प्लस 4 -2 करेंगे तो 2, ठीक है। यहाँ पे -3 से 1 को हम कम कर देंगे, क्योंकि देखो प्लस का 1 है लेकिन बड़ी संख्या 3 है और उसका चिन्ह माइनस है। तो बड़ी संख्या का चिन्ह 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, और प्लस का 2 आपके पास है। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का है 2 है और एक प्लस का 2 है। तो आंसर निकल के आएगा 0, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुपद 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x में x स्क्वायर का गुणांक है। देखो गुणांक का मतलब होता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, गुणांक का मतलब होता है कि जैसे जो गुणे में आ रहा हो, ठीक है, गुणे में आने वाली संख्या। तो यहाँ पे किसका गुणांक पूछा है, तो जिसका गुणांक पूछते हैं उसके गुणे में आने वाली संख्या। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये वाली। अब इस एक्स स्क्वायर के गुणे में मतलब साथ में क्या आ रहा है 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है गाइस। तो यह था आपके ऑब्जेक्टिव नंबर 2, जो था आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी मिलाइए के साथ। ठीक है गाइस, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छे तरीके से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है गाइस।